नेक्स्ट है रूस की मुद्रा का क्या नाम है? 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबल। रूबल। और रियाल कहाँ की मुद्रा का नाम है? ईरान। 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 और इराक की मुद्रा का क्या नाम है? इराक। इराक की मुद्रा, इसका क्या नाम है? दिनार। दिनार। ये ईरान और इराक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। 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 और रूस की मुद्रा का रूबल। रूबल। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सबको पता होगा, देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, और रोमन में अंग्रेजी। अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी कितना मिल रहा है? 7.1%। कितना ब्याज मिल रहा है? 7.1% अभी वर्तमान में ब्याज मिल रहा है। 7.1% होगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला? छपार मेला कहाँ लगता है? बिहार में कौन सा मेला लगता है? विश्व का सबसे बड़ा मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बिहार में। बिहार के सोनपुर में। सोनपुर, जो कि गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगता है। गंगा और सोनपुर मेला और गंडक नदी के संगम पे लगता है। और ये छपार मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पंजाब में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है के बारे में बोल रहा है। तो महाराष्ट्र कोंकण तट, गुजरात काठियावाड़ तट, केरल कोरोमंडल तट, कर्नाटक मंगलौर तट। तो केरल कोरोमंडल नहीं होगा, इधर मालाबार तट होता है। तो ये सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है। जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। उसके बाद कर्नाटक, ये सॉरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक। उसके बाद केरल। यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा। उसके बाद इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। तो गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? यहाँ से यहाँ तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट। और कर्नाटक में एक जगह का नाम है मंगलौर। मंगलौर। तो यहाँ से गोवा से लेके मंगलौर तक, यहाँ तक का तट को कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट।
कन्नड़ तट, और यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है? मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट। और इधर तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इधर से ऊपर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट, उत्कल तट। तो जहाँ केरल आ गया तो क्या मालाबार तट होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया हुआ है? कोरोमंडल तट, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? कोरोमंडल केरल, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित किया गया था? कपड़ा मिल, तो ये किया गया था सबसे पहले बॉम्बे में। कब किया गया था? सन 1954 में, सन 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? मुद्रास्फीति, स्फीति, राजकोषीय घाटा, उपरोक्त और ये है चालू खाता, और उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। और जीडीपी के आधार पे भारत विश्व का कैमा अर्थव्यवस्था वाला देश है? भारत विश्व का पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश है, पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थव्यवस्था वाला देश है। और 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 5.9%, 5.9%, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें 4 देश को शामिल किया गया था। म्यूनिख समझौता, म्यूनिख समझौता कब हुआ था? 1938 ईस्वी में, और इसमें 4 देश शामिल थे। 4 देश शामिल थे, कौन कौन थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, और एक देश था ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? देख लीजिए, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली था, रूस नहीं था। इसमें रूस शामिल नहीं था। म्यूनिख समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? रूस, रूस शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? किस वंश से संबंधित है अजात शत्रु? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक, बिंबिसार, बिंबिसार। और हर्यक वंश और किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है।
और बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। और इसका और उपनाम क्या था अजातशत्रु का? अजातशत्रु। इसको और क्या कहा जाता था? कुनिक। कुनिक के नाम से जानते थे इसको, कुनिक के नाम से। और इसका पुत्र था उदयन। उदयन उदयन ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, नगर की स्थापना। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह के द्वारा। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसके द्वारा रखा गया था? शेरशाह के द्वारा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिग्घा थी? निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिग्घा थी? रानी दिग्घा किस वंश से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रानी दिग्घा किस वंश से संबंधित है? उत्पल वंश से। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और इनके द्वारा अवंतीपुर नगर की स्थापना की गई थी। अवंतीपुर नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? अवंती वर्मन के द्वारा। अवंतीपुर नगर की स्थापना इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ